आज आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं और इस चैप्टर में आपको मैं यह बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार भारतवर्ष में जो अंधविश्वास और रूढ़िवादी प्रवृत्ति फैली हुई थी और उसका भारत के सामाजिक जीवन पर क्या इसका प्रभाव पड़ा। तो आज का जो चैप्टर है, आज का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास या धार्मिक ग्रंथ। और खास करके यह जो पीरियड है यह 8वीं से 18वीं शताब्दी तक की पीरियड है। तो इस पीरियड में मुख्य रूप से हम लोग आज पढ़ेंगे भारत में जो खास करके सनातन धर्म और जो विदेशी धर्म जो इस्लाम धर्म यहाँ आए, तो इन धर्मों में समय परिवर्तन के साथ धीरे 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 कई तरह की सामाजिक कुरीतियां छाने लगी। तो इन सामाजिक कुरीतियों में इन सामाजिक कुरीतियों का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय वस्तु को हम लोग आज इस पर सबसे पहले फोकस डालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज के इस चैप्टर में हम लोग जैसे कुछ प्रमुख जो विषय वस्तु आते हैं, तो इसमें आते हैं कि भक्ति परंपरा के दो प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे। भक्ति परंपरा में जो दो प्रमुख वर्ग थे वो कौन कौन से थे। तो भक्ति परंपरा के दो प्रमुख वर्ग जो थे वह थे सगुण और निर्गुण। ठीक है, दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग एराइज करते हैं, मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वह क्वेश्चन है जजिया क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि जजिया एक प्रकार का कर है जिससे गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि सूफी संत कौन थे, सूफी संतों ने किन बातों पर बल दिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म में वैसे लोग जो आध्यात्मिक रहस्यवाद और वैराग्य से जुड़े हुए जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए होते थे, ऐसे लोगों को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग सूफी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि आखिर सूफी संतों ने किन बातों पर बल दिया। तो सूफी संतों ने मुख्य रूप से इस संसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेश के पालन पर बल दिया कि आप ईश्वर जो आपको आदेश देते हैं उसी का अक्षरशः आप पालन कीजिए और आप ईश्वर भक्ति में आध्यात्मिकता का प्रयोग कीजिए और ईश्वर भक्ति में आप लीन हो जाइए, तभी आपको इस संसारिक मोह माया से आपको मुक्ति मिलेगी। अब एक छोटी सी यहाँ पे प्रश्न राइज करता है कि आखिर ये हमारे जो कबीरदास थे इनके गुरु जी कौन थे। तो कबीरदास के गुरु जो थे वह रामानंद जी थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे राइज करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस चैप्टर से, मैं आपको बताता हूँ कि किस गुरु ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। तो आपको मैं बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने खालसा पंथ की नींव डाली थी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी सब्जेक्टिव की दुनिया में चलें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है वह होता है कि भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भक्ति आंदोलन कहते किसको है। तो मैं आपको बता दूं कि 18वीं शताब्दी तक भारतीय इतिहास में कई महापुरुषों, साधु संतों या सूफी संतों का आगमन हो चुका था, जिन्होंने समाज में फैली विभिन्न प्रकार की धार्मिक कुरीतियां, आडंबर और विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादी प्रवृत्ति का इन्होंने क्या किया, विरोध किया और इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि समय के साथ विभिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए कई तरह के सकारात्मक विचार दिए और इन सकारात्मक विचारों के माध्यम से इन्होंने आम जनमानस को रूढ़िवादी विचारधारा से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करने पर बल दिया। तो इस प्रकार इन साधु संतों, महापुरुषों और ये जो ये थे आपको सूफी संत, इन्होंने जो धार्मिक विचार का प्रतिपादन किया, जो विचार को फैलाव किया, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भक्ति आंदोलन। ठीक है, अब यहाँ था कि भक्ति आंदोलन के मुख्य सिद्धांत क्या थे। तो मैं आपको बता दूं भक्ति आंदोलन के कई तरह के सिद्धांत थे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत था इसमें कि इस संसार में एक ही ईश्वर है। ठीक है, क्या है, इस संसार में एक ही ईश्वर है। और दूसरा है कि मानव को ईश्वर भक्ति पर बल देने चाहिए, ये दूसरी इसकी पॉइंट्स थी। ठीक है,
अब मैं बता दूं कि इसकी जो तीसरी पॉइंट थी वह थी कि मानव को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुओं की शरण में जानी चाहिए। मानव को यदि ज्ञान प्राप्त करनी है तो उनको सबसे पहले क्या करना होगा, गुरु जी की शरण में जानी होगी। चौथा है, मानव को आत्मसमर्पण और आत्म त्याग की भावना पर बल देनी चाहिए। और पांचवा है, मानव को बाहरी आडंबर और भोग विलास से दूर रहनी चाहिए। अब देखिए, मैं एक और प्रश्न आपको आपके सामने आज रखता हूं कि सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और विचारों का या आचारों की व्याख्या कीजिए। तो 18वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारतीय समाज कई तरह की सामाजिक कुरीतियों में क्या थे, जकड़ चुके थे। इस समय इस्लाम धर्म रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ये जो था इस्लाम धर्म हुआ रूढ़िवादी प्रवृत्ति, अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर इत्यादि परंपराओं पर आधारित थी, जिसके कारण संपूर्ण मुस्लिम समाज जो था वह पतन की ओर जा रहा था। यानी कि मुस्लिम समाज का धीरे धीरे क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। ठीक है। इसी समय मुस्लिम समाज में कई सूफी संतों का आगमन हुआ, जिन्होंने अपने विचारों एवं शिक्षाओं से क्या किया, उन्होंने अपना विचार दिया, उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी और इस शिक्षाओं से इस्लाम धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस सूफी मत के जो मुख्य धार्मिक विश्वास और नियम थे वह निम्नलिखित थे। क्या थे कि ईश्वर एक है और संसार में जितने भी लोग हैं सभी लोग उसी ईश्वर के संतान हैं। दूसरा है कि मानव को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए। इसकी तीसरी पॉइंट्स हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि मानव को पवित्र जीवन व्यतीत करनी चाहिए। हम लोग चौथी पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं कि मानव को बाहरी आडंबर और भोग विलास से काफी दूर रहने चाहिए। हम लोग पांचवें इसकी कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि समाज में सभी मानव बराबर हैं, अतः दूसरों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करनी चाहिए। तो आज के ये सारे प्रश्न थे और इन प्रश्नों को आज आप लोग थोड़ी सी देखो और देखने के बाद इससे जो भी महत्वपूर्ण चीजें आपको लगे उसको आप अपने जीवन में आत्मसात करो। ठीक है।